हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा सीरीज़ होगा ये पार्ट्स में होगा, जिसमें कि हम अभी तक के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स, है ना। मतलब कि जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो किसने जीता है? एलियन एस्पेक्ट ने, जॉन एफ क्लॉजर, एंटॉन जिलिंगर या ऑल ऑफ दी अबव। सो नोबेल प्राइज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए ना, कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस ईयर का जो नोबेल प्राइज़ है ना 2022 का जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स का, वो किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटॉन जिलिंगर को, इनके नेम आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री, है ना। जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री में किसे मिला है? कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डेल या के बेरी शार्पलेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। 3 लोगों को इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी 3 लोगों को दिया गया है और केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को दिया है। तो अब इनके नेम ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप टू द वर्ड्स लाइक पूरा लर्न करो स्पेलिंग सहित, नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। जैसे ही हमारे सामने नाम आता है तो हमें याद आ जाता है। तो आप बस इनके सरनेम या इस तरह से लर्न कर सकते हो, जैसे कि बर्टोजी, मेल्डेल, शार्पलेस, है ना। या कुछ भी ऐसे ट्रिक बनाकर आप जैसा आपको लर्न हो जाए, थोड़ा सा ट्रिक के साथ बस लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हु वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन, है ना। तो मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको मिला है? तो स्वांते पाबो को, ठीक है। मेडिसिन के लिए जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है? स्वांते पाबो को। ये एक ही पर्सन को दिया गया है। सारे नोबेल प्राइज़ इसीलिए मैंने सब आप एक ही लाइन में अरेंज कर दिया है ना, ताकि आप जब लर्न करें तो आपको फटाफट एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए। देन हु वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर में किसको मिला है? एनी ऑर्नोक्स को। लिटरेचर में किसको मिला है? एनी ऑर्नोक्स को। और अभी हमने किसका पढ़ा था? मेडिसिन का। मेडिसिन का किसको मिला है? स्वांते पाबो को। ऐसे बार बार आप लर्न करोगे तो लर्न हो जाएंगे, है ना। और लिटरेचर का किसका मिला है? एनी ऑर्नोक्स, एनी ऑर्नोक्स। देन हु वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। अब इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? बेनिस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच ड्वीबविक या, है ना, डाइबविक या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव। इकोनॉमिक्स में भी इस बार जो नोबेल प्राइज़ है वो 3 लोगों को दिया गया है ना। तो बर्नानके, डायमंड, डिबविक, ऐसे याद रखो, बर्नानके, डायमंड, डिबविक, बर्नानके, डायमंड, डिबविक, बर्नानके, डायमंड, डिबविक, ऐसे, है ना। देन अभी हम लिटरेचर का पढ़ कर आए हैं, आर्नोक्स को मिला है, ओके। और जो मेडिसिन का है वो किसको मिला है? स्वांते पाबो, स्वांते पाबो। ऐसे 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो लर्न हो जाएंगे, इतने डिफिकल्ट नेम भी नहीं है। हु वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, है ना। तो हाल ही में जो पद्मश्री दिए गए थे, है ना, पद्मश्री कब दिए जाते हैं? रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं। कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं, है ना। तो हाल ही में किसे दिया गया है लिटरेचर एजुकेशन के लिए? तो आनंद कुमार को। कहाँ से हैं ये? बिहार से हैं। इन्होंने वो सुपर 30 अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, ओके। तो इसीलिए इन्हें दिया गया है पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। थोड़ा सा हम पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करें यदि, तो पद्म अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए थे? 1954 में, ओके। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया का वो कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद ये पद्म अवार्ड्स आ जाते हैं ना, पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्म श्री। इस तरीके से जो फर्स्ट रिसिपिएंट्स थे इस अवार्ड के वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, जिग्मे डोरजी, वांगचुक एंड वीवी कृष्णा मेनन, है ना। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जो पद्म अवार्ड्स है वो कब स्टार्ट किए गए थे? 1954 में स्टार्ट किए गए थे। इस बार टोटल कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? 106। और इसमें आनंद कुमार को किसके लिए दिया गया है? लिटरेचर और, है ना, लिटरेचर के लिए। लिटरेचर और क्या था एक और? लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, है ना, आनंद कुमार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द डायमंड लीग ट्रॉफी 2022, ओके। तो जो डायमंड लीग ट्रॉफी है 2022 का वो हाल ही में किसने जीता है? तो डायमंड लीग ट्रॉफी जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, ओके। और ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी को जीता है। ट्रॉफी जो नीरज चोपड़ा है ये किस गेम से एसोसिएटेड है? किससे एसोसिएटेड है? ये जैवलिन से, है ना, जो भाला फेक होता है उससे ये एसोसिएटेड है। इनके और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आई थिंक आपको पता होना चाहिए। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था एथलेटिक्स के लिए, एथलेटिक्स में, है ना, 2018 का। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 2021 का। पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्ज़रलैंड का भी, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। और किस में
है ना, तो जो भाला फेंक होता है ना, जुवेनाइल थ्रो जो होता है उसमें ये खेलते हैं, और उसी में इनको किस में अवार्ड मिला है या कि कौन सा अवार्ड इन्होंने जीता है, तो डायमंड ट्रॉफी जीता है। इंडियाज़ फर्स्ट एवर मेडल एट द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप वॉज वॉन बाय, तो जो फेंसिंग चैंपियनशिप है ना, तलवारबाजी जो होती है, उसमें मेडल जो है वो किसने जीता है, एशियन मेडल ना, और ये फर्स्ट हमारा मेडल है, तो भवानी देवी ने। ओके, किसने जीता है ये, भवानी देवी ने। एशियन चैंपियनशिप में आई थिंक इन्होंने गोल्ड जीता है ना, तो इन्होंने जीता है ये भवानी देवी ने, और ये पहला ऐसा करने वाली इंडियन है, क्योंकि फेंसिंग में हमारा इतना अच्छा ग्रिप रहा नहीं है, बट भवानी देवी जो है इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जो हैं वो फेंसिंग में इंडिया को दिलाए हैं। हु वॉज मेड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे चुना गया है, अवनी लेखरा को है ना, किसको चुना गया है, अवनी लेखरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड विथ ऑस्ट्रेलियन हाइएस्ट सिविलियन ऑनर, है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को, है ना। ये बहुत ज़्यादा लाइक फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ वगैरह ना, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो किसको दिया गया है, रतन टाटा को। देन हु वॉज अवॉर्डेड विथ यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड, जो यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है वो किसे दिया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन को, किसको दिया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन को। कौन सा अवार्ड, यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड विथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, आलिया मीर को, और ये कहाँ से है, कश्मीर से है। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, आलिया मीर को। और यूएन ने अपना जो कंजर्वेशन अवार्ड है किसमें, इन्वायरमेंटल अवार्ड है ना, वो किसको दिया है, पूर्णिमा देवी वर्मा, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड आलिया मीर। हु वॉज ऑनर्ड विथ यूनेस्को पीस प्राइज 2023, जो यूनेस्को पीस प्राइज है 2023 का, उससे किसको सम्मानित किया गया है, एंजेला मार्केल को। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है, एंजेला मार्केल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय विच स्टेट, वन पंचायत और वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट किस गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, तो केरला ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है, केरला ने। केरला फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने ई गवर्नेंस पर काफ़ी अच्छा काम किया, पूरे स्टेट को ई गवर्नेंस में डिक्लेयर कर दिया है। देन उसके बाद इस और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है ना। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पुलमपारा ग्राम पंचायत है ना, जो कहाँ पर आता है, तिरुवनंतपुरम में। ये पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत बन चुका है केरला का। देन उसके बाद और एक और चीज़, यस, जो हमारी अंडर वाटर मेट्रो है ना, अंडर वाटर मेट्रो, वो भी कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, केरला से ना। पहला ऐसा स्टेट कौन सा बनने वाला है, कोची, जहाँ पर कि अंडर वाटर मेट्रो जो है वो स्टार्ट की जाने वाली है। और यहाँ पर हमको क्या फैक्ट याद रखना है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है, केरला ने स्टार्ट किया है। हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स, है ना, तो कौन ऐसा फर्स्ट पर्सन बन गया है जिन्होंने स्विम किया है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव तक, तो कौन है वो, कृष्णा प्रकाश। और इनको आयरन मैन भी कहा जाता है ना, इनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन भी कहा जाता है, कृष्णा प्रकाश। ये रहा आयरन मैन कृष्णा प्रकाश बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। और कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, 16.20 किलोमीटर इन लेस देन 6 आवर्स, कृष्णा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बाय द एशियन चेस फेडरेशन, एशियन जो एशियाई शतरंज महासंघ है ना, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है, डी गुकेश को। किसको चुना है उन्होंने, डी गुकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लॉलीना वॉन गोल्ड मेडल इन हाउ मेनी किलोग्राम्स एट वर्ल्ड्स वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, है ना, तो जो इंडिया की लॉलीना है उन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर, वर्ल्ड्स वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो वो कितने किलोग्राम में खेलती हैं, 75 किलोग्राम में खेलती हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, 75 किलोग्राम। क्वेश्चन आ भी सकता है कि लॉलीना जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, या वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल इंडिया को दिलाया है, तो गोल्ड मेडल दिलाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द कॉस्टिएस्ट प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन, ना, इस बार वुमेन्स का प्रीमियर लीग भी करवाया गया था IPL, तो उसमें सबसे कॉस्टिएस्ट प्लेयर जो हैं वो कौन रही हैं, स्मृति मंधाना। कौन रही हैं, स्मृति मंधाना। कौन से
लाइक कौन सी उससे थी ये, आई थिंक चेन्नई सुपर किंग से थी, नहीं सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से थी, है ना। किसने खरीदा था इनको, आरसीबी ने खरीदा था। स्मृति मंधाना बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन WPL, वर्ल्ड वुमेंस प्रीमियर लीग में, है ना। और जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है इसने इसका जो मेंटर है वो सानिया मिर्ज़ा को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना। सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती थी, तो इन्हें एज अ मेंटर अपॉइंट किया गया है आरसीबी वुमेंस टीम का इन द WPL लीग। और सबसे महंगा WPL में कौन बिका है, तो स्मृति मंधाना बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ICC जो सीरीज़ रिलीज़ करता है ना, उसमें जो मेंस क्रिकेटर है उसे किसे चुना गया है, बाबर आजम को। कहाँ से, ये पाकिस्तान से है ना। तो किन्हें दिया गया है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बाबर आजम। एंड वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, नेटली स्कीवर को। और ये कहाँ से है, इंग्लैंड से है। कहाँ से है ये, इंग्लैंड से है, नेटली स्कीवर। और मैन में किसको दिया गया है, बाबर आजम को, है ना। किसको दिया गया है, बाबर आजम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना। अब मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। किसे चुना गया है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सूर्य कुमार यादव। और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, बेन स्टोक्स को। ओके, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को। तो ये आपको थोड़े से सिमिलर हैं बट लर्न रखना है। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसे चुना गया है, लियोनेल मेसी को, बेस्ट फीफा मेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, है ना। फीफा जो है वो किसके लिए होता है, फुटबॉल फेडरेशन है ये। तो फुटबॉल फेडरेशन जो होता है, मतलब जो फुटबॉल के मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसको कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट मेन प्लेयर जो है वो किसको चुना गया है, लियोनेल मेसी को। किसको चुना गया है, लियोनेल मेसी को। एंड बेस्ट वुमन जो है, और लियोनेल मेसी कहाँ से है, अर्जेंटीना से है। ये भी आपको याद रखना है कि लियोनेल मेसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर जो है वो किसको दिया गया है, एलेक्सा पुटेलेस को। ठीक है, किसे दिया है, एलेक्सा पुटेलेस को। किसे, एलेक्सा पुटेलेस को। तो बहुत सारे हमने वो लर्न कर लिए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना। एक बार हमें आई थिंक रिवाइज करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि स्मृति मंधाना सबसे कोस्टिस्ट प्लेयर रही है WPL की, है ना, वुमेंस प्रीमियर लीग की। और कौन सी टीम से आती हैं ये, RCB से आती हैं। RCB का मेंटर किसको अपॉइंट किया गया है, सानिया मिर्ज़ा को अपॉइंट किया है। ओके, देन ICC की सीरीज़ हमने पूरी लर्न करी थी कि ICC ने मेंस क्रिकेटर जो है, मेंस क्रिकेटर किसको चुना है, तो बाबर आजम को, है ना। किसको चुना है, बाबर आजम को। और फीमेल कैटेगरी में वुमेन में किसको चुना है, तो नेटली स्कीवन को, नेटली स्कीवन, है ना, स्कीवर, नेटली स्कीवर को। देन उसके बाद T20 क्रिकेटर किसको चुना है, सूर्य कुमार यादव को। किसको चुना है, सूर्य कुमार यादव को। और टेस्ट क्रिकेटर जो है वो पूरी सीरीज़ का किसको चुना गया है, बेन स्टोक्स को। टेस्ट क्रिकेटर किसको चुना गया है, बेन स्टोक्स को। देन फीफा सीरीज़ हमने लर्न करी, फीफा में मेन के लिए किसको मिला है, लियोनेल मेसी को। और वुमेन कैटेगरी में किसको मिला है, एलेक्सा पुटेलेस को, एलेक्सा पुटेलेस को। तो आई थिंक आपको इतने ये लर्न हो गए होंगे फैक्ट्स ना। एक दो बार और आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छी से लर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट फार्मा पार्क, है ना। इसमें से कौन सी स्टेट है जिसे अपना पहला फार्मा पार्क मिला है। तो कौन सा स्टेट को मिला है अपना पहला फार्मा पार्क, उत्तर प्रदेश को। पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश में खुला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, ललितपुर में, है ना। कौन से डिस्ट्रिक्ट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कौन से रीजन में आती है, बुंदेलखंड वाले रीजन में आती है। ये वाला जो रीजन है बुंदेलखंड वाला, है ना, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर को भी टच करता है। तो बुंदेलखंड वाले रीजन में ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क जो है वो ओपन किया जाने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलदूत ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो जलदूत ऐप है वो किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जलदूत ऐप जो है वो स्टार्ट किया है। देखो, जो जलदूत ऐप है, इस जलदूत ऐप जो है, इससे क्या होगा, जो ग्राम रोजगार सहायक है वो वाटर लेवल को मेज़र कर सकते हैं,
ट्वाइस अ ईयर जो भी सिलेक्टेड वेल्स होंगे उसमें। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ग्राउंड वाटर लेवल को चेक कर सके उस विलेज का। ठीक है, तो जलदूत ऐप से हम क्या मेज़र करना चाह रहे हैं? ग्राउंड वाटर लेवल को। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Now next question है, recently who has become the new Director General of ICMR, Indian Council of Medical Research? ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाल ही में डायरेक्टर जनरल जो है वो किसे चुना गया है? राजीव बहल को। किसको चुना गया है? डॉक्टर राजीव बहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? है ना, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को। किसको चुना गया है? दिलीप तिर्की। सो इसको ऐसे याद रख सकते हो, हॉकी तिर्की, है ना, हॉकी तिर्की ऐसे याद होगा, तो आप भूलेंगे भी नहीं, हॉकी तिर्की। What is the name of first made in India light combat helicopter inducted into Indian Air Force? है ना, तो इंडियन एयर फोर्स में पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्ट किया गया है और उसका नाम क्या है? तो प्रचंड है ना। क्या नाम है उस हेलीकॉप्टर का? प्रचंड, जो कि कैसा है? लाइट कॉम्बैट है और पहला मेड इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? है ना, इंडिया के सेकेंड CDS जो है वो किसे चुना गया है? अनिल चौहान को, या किसे अपॉइंट किया गया है? अनिल चौहान को। सेकेंड क्या है? ये CDS है। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निदमन 23 इज रिलेटेड टू? है ना, अग्निदमन 23 जो है वो किससे रिलेटेड है? कंट्रोल फायर इन फॉरेस्ट, फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है ये, बायलेटरल एक्सरसाइज है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो अग्निदमन 23 है ये फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है। ओके, जो हमारे सोल्जर्स वगैरह है ना वो एक फायर फाइटिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? अग्निदमन 23। तो किससे रिलेटेड है ये? फायर फाइटिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की पहली वाटर मेट्रो कौन से स्टेट में इनॉग्रेट की जाएगी? केरला में। ओके, कहाँ पर इनॉग्रेट की जाएगी? केरला में। और एक कब भी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं केरला से रिलेटेड? वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड स्कीम जो है वो भी इन्होंने स्टार्ट किया है। और हमने क्या पढ़ा था? पहला इनका डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ना, क्या नाम था उसका? पुलबनम करके कोई सा डिस्ट्रिक्ट है ना जो कहाँ पर आती है? त्रिवंतपुरम में। सो वो पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत जो है वो बन गया है। वो भी कहाँ से? केरला ने खुद ने अपना एक इंटरनेट सर्विस है ना, अपना खुद का इंटरनेट सर्विस जो है वो भी स्टार्ट किया है। और केरला एक फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने पूरा अपना जो वर्क है गवर्नेंस का वो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, गवर्नेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बेस्ड वाटर सर्विस कहाँ पर? कोची, केरला में। किस रूट से है ये? वितीला काकानाड रूट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कवच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवेज? तो कवच क्या है इंडियन रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में ना? ये काफ़ी अभी न्यूज़ में था, जो अभी रेलवे एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद। तो ये कवच जो है वो एक्चुअली है क्या? ट्रेन मेंटेनेंस टूल है, या ट्रैक मेंटेनेंस टूल है, या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ना? तो ये क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं उस पर वर्क करता है। तो कवच क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। Where is the third health working group meeting of the G20 India presidency be held? है ये G20 की प्रेसिडेंसी जो है इस ईयर इंडिया के पास है। तो हेल्थ वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है वो कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? हैदराबाद में। ओके, कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? हैदराबाद में। कौन सा मीटिंग था? हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग। इंडियाज़ फर्स्ट नीलगिरी तार प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो इंडिया का पहला नीलगिरी तार प्रोजेक्ट जो है ना, वो किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया या लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। ओके, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है इसको? तमिलनाडु के द्वारा, नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स, लाइक जो नीलगिरी थार है वो IUCN के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में है? इंडेंजर्ड के कैटेगरी में है। स्केड्यूल 1 में इंडिया की इसको ऐड किया गया है। स्टेट एनिमल है ये कहाँ का? तमिलनाडु का। और ज़्यादातर जो नीलगिरी थार है ना, ये कहाँ पर मिलते हैं हमको? नीलगिरी माउंटेन्स वगैरह में मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम नीलगिरी थार भी रखा गया है। ओके, ये ऐसे जो डियर्स वगैरह होते हैं ना उस तरह की स्पीशीज़ ही होती है। नीलगिरी माउंटेन्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, है ना। और कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? तमिलनाडु, सदर्न कर्नाटका और ईस्टर्न केरला को। फाइन,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवार्ड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। अब जो रिवार्ड प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी से रिलेटेड है, वाटरशेड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सॉइल इरोजन से, या नन? तो जो रिवार्ड प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? वाटरशेड मैनेजमेंट से। ओके, इसमें किस पर ध्यान दिया जाएगा? जैसे जो एग्रीकल्चर, वाटर, इरिगेशन वगैरह के लिए चाहिए हमें, है ना, तो वहाँ पर किस तरह से हमें वाटर मैनेजमेंट करना है, इसलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। और किसके कोलैबोरेशन के साथ इसको स्टार्ट किया गया है? वर्ल्ड बैंक के साथ, है ना। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है वो इसे हेल्प करेगा, इस प्रोग्राम को, लाइक वर्ल्ड बैंक असिस्ट करेगा इस प्रोग्राम को, फंड्स वगैरह हमें प्रोवाइड करेगा। और कब से कब तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? 2021 से 2026 तक। इसका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपने वाटरशेड मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सके ना, जिससे कि फार्मर्स को जो इरिगेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है ना, लाइक वाटर अवेलेबिलिटी या ग्राउंड वाटर लेवल हमारा बहुत ही कम हो रहा है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इनसे हम डील कर सकें। वर्ल्ड बैंक की यदि हम बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, हाल ही में किसे चुना गया है? अजय बांगा को। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वर्ल्ड बैंक की वो कौन है? अंशुला कांत है। तो ये दोनों आपको बताना चाहिए। प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी हाल ही में? अजय बांगा। और अंशुला कांत क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2023, 2022, 2024 या 2021? तो इसका आंसर होगा 2023। और ये किसके इनिशिएटिव पर स्टार्ट किया गया था? इंडिया के इनिशिएटिव पर। ओके, किसने इसको डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। 2023 को किस तरह सेलिब्रेट किया जाएगा? एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। क्यों? क्योंकि मिलेट्स का काफ़ी मिलेट्स को अभी काफ़ी इंडिया भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। और इंडिया में माल नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर माल नरिशमेंट से हमें अपने आप को सेव करना है, ओके, तो मिलेट्स कंजम्पशन को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक इजीली अवेलेबल भी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और न्यूट्रिशन क्वालिटी यदि इसका देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। मिलेट्स को हमारे यहाँ एक और नाम दिया गया है ना, क्या, या श्री अन्ना, है ना। क्या दिया गया है? श्री अन्ना। यस, श्री अन्ना। चलिए नेक्स्ट, साथी प्लेटफॉर्म इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? जो साथी प्लेटफॉर्म है ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, एमएसएमई का, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो साथी प्लेटफॉर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है ना। देखिए, जो साथी प्लेटफॉर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है वो अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं साथी प्रोग्राम के अंदर। और इसको आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बनाया गया है। इसमें जो प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया गया है ना, जैसे जेईई, नीट वगैरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके कुछ लेक्चर्स वगैरह जो होंगे 12 लैंग्वेजेस में यहाँ पर डाले जाएंगे, और वहाँ से बच्चे पढ़ सकते हैं और अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए साथी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। सो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और किसके साथ मिलकर किया है इन्होंने? आईआईटी कानपुर के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रैंक्ड टॉप इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022? ओके, तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स कंडक्ट हुआ था 2022 का, उसमें कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पर रहा है? वेस्ट बंगाल रहा है। ठीक है, टॉप पर कौन रहा है? वेस्ट बंगाल। और सबसे बॉटम में किसका रैंक रहा है? बिहार का। और टॉप पर कौन है? वेस्ट बंगाल। कौन से इंडेक्स में? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स में। लाइक जो लोअर क्लासेस होती है ना, वहाँ पर बच्चों को कैलकुलेशन आता है या नहीं आता है ना, टेबल्स वगैरह, और इन सारी चीज़ों पर इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो टॉप में कौन रहा है? वेस्ट बंगाल। और लास्ट में कौन है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? है ना, फुल टाइम डेप्यूटी गवर्नर जो है आरबीआई के, हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को। किसे अपॉइंट किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन। अनिल चौहान अभी हमने पढ़ा था, कौन है? सेकेंड CDS है ये, है ना। और अजय बांगा अभी हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट, किसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? ये वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है, जब जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। अच्छा, टेल मी, ICMR के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी हमने अपॉइंट किया हाल ही में, वो कौन है? यस, राजीव बहल। किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव बहल को। सेकेंड CDS कौन है हमारे? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। ऐसे बार बार रिवाइज करते रहना है। और यस, एक हॉकी पढ़ा था हमने, है ना,
हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हॉकी तिर्की याद करा था हमने, हॉकी तिर्की दिलीप तिर्की, इन्हें अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो किसे अपॉइंट किया गया है हाल ही में, मनोज सोनी को, है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, यूपीएससी का पेपर इतना टफ बनाया गया कि बच्चे सो गए, तो सोनी, है ना, तो मनोज सोनी। तो चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, मनोज सोनी को। स्वामीनाथन जानकीरमन अभी हमने पढ़ा, किसके हैं ये, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। ओके, अजय बांगा प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और अनिल चौहान सीडीएस, सेकेंड सीडीएस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीवीसी, है ना, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। किसे अपॉइंट किया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। देखो एग्जाम में हमेशा लाइक वनडे एग्जाम्स में एक अपॉइंटमेंट तो वो पूछते ही पूछते हैं, इसलिए सारे अपॉइंटमेंट्स लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ UIDAI। UIDAI क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो आधार वगैरह को पूरा मैनेज करती हैं। तो इनके जो हाल ही में CEO किसे अपॉइंट किया गया है, यस अमित अग्रवाल को। किसे अपॉइंट किया गया है, अमित अग्रवाल को, CEO ऑफ UIDAI। कौन है, अमित अग्रवाल। सेकेंड CDS कौन है, अनिल चौहान। और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है, स्वामीनाथन जानकीरमन। देखो पैसा मिलके सब स्वामी बन जाते हैं, है ना, तो स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के। इस तरह से कुछ भी थोड़ा बहुत ट्रिक उसके साथ आप जोड़ लिया करो तो आप कभी नहीं भूलोगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, है ना, फुल टाइम मेंबर जो है नीति आयोग के, वो किसे अपॉइंट किया गया है, अरविंद वीरमानी को। किन्हें अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, अरविंद वीरमानी। अजय बांगा प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, यस। अंशुला कांत मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक की और चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लॉ, वही क्वेश्चन आ गया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक किसे अपॉइंट किया गया है, अजय बांगा को। अब तो अच्छे से ऐलान हो गया होगा। स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उनकी प्रेसिडेंट हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, डिल्मा रसेफ को। किसे अपॉइंट किया गया है, डिल्मा रसेफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट डिल्मा रसेफ। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द PM ऑफ इटली, हाल ही में मोदी जी इटली के विजिट के लिए गए थे, है ना, तो वहाँ पर अभी PM जो हैं वो कौन इलेक्ट किए गए हैं, जॉर्जिया मेलोनी, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मोदी जी इटली मिलने गए थे मेलोनी से, है ना, मिलने गए थे मेलोनी, तो जॉर्जिया मेलोनी कौन है, ये PM है इटली की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में जो चीफ साइंटिस्ट है वो किसे अपॉइंट किया गया है, तो जेरेमी फरार को। किसे अपॉइंट किया गया है, जेरेमी फरार को। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि लाइक कोविड के जब केसेस बहुत ज़्यादा हुए, WHO से आंसर्स पूछे गए तो आंसर नहीं दे पाए तो भाग गए, फरार हो गए, है ना, तो चीफ साइंटिस्ट फरार। चीफ साइंटिस्ट कौन है इसके, WHO के फरार, जेरेमी फरार। डिल्मा रसेफ अभी हमने पढ़ा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक, और अनिल चौहान सेकेंड CDS। आई थिंक अब ये नाम तो आपको सारे अपॉइंटमेंट्स तो लर्न हो ही गए होंगे, है ना। तो आई थिंक आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। हम बहुत ही जल्द आपके लिए सेकेंड पार्ट भी इसका लेकर आएंगे, जहाँ पर कि हम और ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इसमें कुछ और चेंजेस चाहते हैं या कुछ और आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।